नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीवीटी आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं और हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में। दोस्तों, हर दिन 3 शिफ्ट में पेपर होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। आज का ये हमारा वीडियो 22 दिसंबर 2021 को जो इवनिंग शिफ्ट में यानी थर्ड शिफ्ट बोल सकते हो आप इसको, जो 3 बजे से 5 बजे तक की शिफ्ट है, उसके ये क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें देखने को हमें मिले। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि 50 क्वेश्चन आते हैं और सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है। स्टूडेंट्स को जितने याद रहते हैं हम तक वो पहुंचा देते हैं, हम उसका वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपका अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन आपको भी देखने को मिल सकता है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर काफ़ी वीडियोस हम पहले से दे चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर काफ़ी कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है। भविष्य में आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब भी आपके लिए ये चैनल महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों से हम शुरू करते हैं और नंबर 1 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एमजी सेट का लाभ क्या है? देखो, हम सभी जानते हैं मोटर जनरेटर सेट एक कन्वर्टर की भांति बिहेव करता है और ये एसी को डीसी में परिवर्तित करने के काम आता है। ये क्वेश्चन वैसे पहले भी आया था तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें शोर युक्त प्रचालन होता है, दक्षता कम होती है और अधिक अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए ये तीनों तो इसकी हानियाँ होती है। इसका जो लाभ है वो डी ऑप्शन है कि इसकी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जनरेटर की फील्ड में रियोस्टेट लगाकर फील्ड फ्लक्स को आसानी से जब कंट्रोल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाता है। गतिशील प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला पूछा है, तो जनरेटर चाहे डीसी का हो या एसी का हो, उसमें प्रेरित ईएमएफ जो होता है वो डायनेमिक प्रेरित ईएमएफ होता है, जबकि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में प्रेरित ईएमएफ जो है वो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है। गतिज प्रेरित ईएमएफ के लिए फॉर्मूला BLV साइन थीटा होता है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ B का मतलब होता है फ्लक्स घनत्व, L का मतलब लंबाई और V का मतलब वेलोसिटी। साइन थीटा का मतलब है चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच छेदन का कोण कितना है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब चुंबकीय बल रेखाएं समकोण पर यानी 90 डिग्री पर छेदन करती है तो अधिकतम EMF उत्पन्न होता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वैसे इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे। आगे दोस्तों, कैपेसिटर मोटर का डायग्राम दिया हुआ था और ये पूछा कौन सी मोटर है, तो आपको मैं बता दूं तीनों ही मोटरों का डायग्राम आ रहा है। थोड़ी सी सावधानी रख लेना, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, इसलिए ये कैपेसिटर वाली है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। जिसमें यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच और हो वो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर कहलाती है। जिसमें 2 कैपेसिटर हो वो डबल कैपेसिटर मोटर हो जाएगी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। बता रहे हैं कि कैपेसिटर की तीनों ही मोटरों का डायग्राम पेपर में आ रहा है और ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा डायग्राम है, इसलिए आप अच्छे से इसको ज़रूर पढ़ कर जाएँ। आगे देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन, एमीटर बेस पहला जंक्शन होता है, कलेक्टर बेस दूसरा जंक्शन होता है। कह रहे हैं कि दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में जुड़े हुए हैं तो ट्रांजिस्टर कैसे होगा। देखो, फॉरवर्ड में ट्रांजिस्टर हो या डायोड हो, बंद स्विच की भांति काम करता है और बंद स्विच जो होता है ना, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो डी उत्तर हो जाएगा। एक क्लोज स्विच की भांति काम करता है। अगर दोनों जंक्शन रिवर्स में होते ना तो वो एक ओपन सर्किट की भांति कार्य करता, उस समय आपका सी उत्तर सही होता। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जब दोनों फॉरवर्ड हो तो इसको सैचुरेशन मोड बोला जाता है ट्रांजिस्टर का। जब दोनों फॉरवर्ड में हो तो सैचुरेशन, जब दोनों रिवर्स में हो तो इसको कट ऑफ मोड बोला जाता है, जब वो एक ओपन सर्किट की भांति बिहेव करता है।
काफ़ी अच्छा ये पेपर रहा कुल मिलाकर के। और इसमें अलग क्या पूछे गए, तो मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि हम इन क्वेश्चनों को स्पीड से भी निकालें ताकि आगे जो क्वेश्चन है उनको हम देख सकें, है ना। देखो ये कन्वर्टर, मैंने पहले भी बताया था रोटरी कन्वर्टर है, इसका बी उत्तर आएगा। ये बार बार भी आ रहा है, हर वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, शायद ज़रूरी नहीं है। जैसे ये है तो क्लास बी पुश पुल है, एम्पलीफायर का प्रकार है, क्योंकि इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और बार बार आ रहा है क्वेश्चन, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको हमें बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी पड़ती है क्या। जैसे ये देखो आर्मेचर की टेस्टिंग के लिए तो बाह्य ग्राउलर होगा, सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। और मैंने पहले भी कई बार एक्सप्लेन करके आपको बता भी दिया था। मध्यम वोल्टेज के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध तो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन हमारा बार बार ही रिपीट हुआ है एक तरह से, कोई नया, हाँ ये नया क्वेश्चन है, ये पहले नहीं आया था, ये क्वेश्चन आज बिल्कुल नया है। देखो कह रहे हैं कि वार्निश करने से पहले रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों करते हैं। देखो भाई, वार्निश का उद्देश्य क्या है, नमी के प्रवेश को रोकना। लेकिन अगर नमी पहले से ही हो तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस डाउन आएगा कि नहीं। इस पहले गर्म करने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं प्री हीटिंग। मोटर का स्टेटर हो या डीसी मोटर का आर्मेचर, उसको प्री हीट किया जाता है ताकि उसके अंदर पहले से कोई नमी है तो वो सूख जाए और बाहर आ जाए। फिर वार्निश डाल देंगे, वार्निश जब सूख जाएगी तो वो नमी और कभी अंदर जाने नहीं देगी। ए ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा, ड्राइव आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट, इसमें से नमी को बाहर निकालना। ये भी अलग आया था कि जनरेटर की पहचान करो कौन सा है। तो देखो आर्मेचर और फील्ड स्वतंत्र है, वैसे ही फील्ड के सिरों का नाम देखो F1 F2 दिया हुआ है। तो F1 F2 सेपरेटली एक्साइटेड वाइंडिंग के होते हैं। संट के सिरे E1 E2 होते हैं, सीरीज़ के D1 D2 होते हैं। डी उत्तर इसके लिए आपका बिल्कुल सही रहेगा। और वायरिंग सर्किट में लीकेज करंट से प्रोटेक्शन देना है तो ELC भी आएगा। ये क्वेश्चन भी पहले मैंने करवा ही दिया था, बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई टफ है नहीं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है इसका उत्तर रहेगा। और ये देखो वो दोबारा मोटर आ गई कि ये कौन सी मोटर है, आप देख पा रहे हैं 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो फिर डबल कैपेसिटर मोटर ही होगी ना। डी उत्तर कर देना, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर करंट का फॉर्मूला ये भी बार बार आ रहा है, बैक EMF, वोल्टेज और आर्मेचर रेजिस्टेंस के बारे में। V माइनस EB बटे RA हो जाएगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज में से बैक EMF को घटाइए, फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस का उसमें भाग दे दीजिए। देखो अगर आपने ये मैंने थोड़ी सी भी कर ली ना, तो ये चीज़ें तो वो है जो बार बार हम पढ़ते आए हैं, बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन अब से पहले किसी पेपर में नहीं पूछा गया था। पूछा गया है कि इंसुलेटर का नाम क्या है, तो ये सिंगल सेड पिन इंसुलेटर है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सी पहचान है। सेकल और सस्पेंशन तो हो नहीं सकता। स्टे इंसुलेटर की आकृति जो है वो अंडाकार होती है, उसको भी देखते ही आप पहचान जाते हो। सिंगल सेड वाला है और पिन इंसुलेटर है जो कि सीधी लाइन में काम में लेते हैं। 33 किलोवोल्ट तक इसका उपयोग किया जा सकता है, चाहे प्रसारण हो चाहे वितरण हो, दोनों में काम में ले देते हैं। और आगे ये क्वेश्चन भी नया है कि किस प्रकार की वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर की रिवाइंड करने के लिए काम में लेते हैं। सबमर्सिबल वो होती है जो पानी में डूबे हुए काम करती है, इसके लिए PVC इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं, ध्यान रखना। सर्वाधिक कौन सी वाइंडिंग वायर काम में लेते हैं, अगर ये पूछे ना तब आएगा सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है। 240 वोल्ट है, मिनिमम एक्सेप्टेबल वोल्टेज कितनी है, तो 5% का उतार चढ़ाव मान्य होता है। 240 का 5% आप निकालते हैं तो 12 वोल्ट आता है। 240 में से 12 वोल्ट माइनस कर दो, 228 वोल्ट इसका उत्तर हो जाएगा। यानी हम 228 वोल्ट जो है वो मिनिमम एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे देखो कलर पूछ रहा है कि लाल है, नीला है और काला है, किसको इंडिकेट करेंगे, तो DC 3 वायर सिस्टम जो होता है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। लाल, नीला और काला, यानी रेड, ब्लू एंड ब्लैक। बहुत सिंपल सा है। कलर कोडिंग के बारे में मैंने थ्योरी की क्लास पहले दी हुई है, आप वहाँ से भी देखें तो आपको याद आ जाएगा। आगे देखो एम्पलीफायर दिया, उसका नाम पूछ रहा है, तो ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। डी ऑप्शन के साथ आपको इसमें जाना है। ये बहुत ईजी सा है, मैंने पहले भी करवाया भी था आपको।
इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में कौन सा पावर मॉड्यूलेटर काम में लेते हैं? तो आजकल साइक्लो कन्वर्टर काम में लेते हैं। साइक्लो कन्वर्टर क्या है कि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डिवाइस है। तो आजकल एसी मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको वीएफडी या फिर एएफडी बोला जाता है। वीएफडी का मतलब है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, एएफडी का मतलब है एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। बात एक ही है, यानी फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करके मोटर की गति को कंट्रोल करता है वो। ए उत्तर आएगा। साइक्लो कन्वर्टर को फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर या फ्रीक्वेंसी परिवर्तक भी बोला जाता है। आगे कह रहे हैं, पूछा इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो देखो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है वो मोटर कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है ना। बहुत ही सिंपल सा है। ड्राइव में ये विशेषता वक्र कौन सा है आपको जो दिखाया जा रहा है? तो ये गति बनाम टॉर्क विशेषता वक्र है, याद रख लेना। ए उत्तर इसके लिए सही है ना। तो ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर के यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मुझे लगता है आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से याद ही है ना। जैसे ये डायक का सिंबल है, मैं ये पूरी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लेना और इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। पिच फैक्टर का फॉर्मूला पूछा है, वाइंडिंग पिच और पोल पिच का अनुपात कहलाता है। ये नया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें एक्स से इंडिकेट को पूछा है तो ये ओवरलोड रिले है, ठीक है ना, थर्मल ओवरलोड रिले होती है ये। डी उत्तर कर देना। प्रकाश तीव्रता नापने के लिए जो होता है उसको एलडीआर बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। खैर कुल मिलाकर के क्वेश्चन वही आ रहे हैं घूमते फिरते, इसलिए ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अच्छे से अपने हिसाब से तैयारी करके जाएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देवें। चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लीजिए, क्योंकि 60% बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को केवल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा। चैनल बहुत काम आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा।